नैनीताल की एक सर्द रात में एक 21-22 साल की खूबसूरत लड़की ठिठुरती हुई लेक रोड के किनारे एक शेडेड बेंच पर बैठी ठंड से अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करती लगातार रोए जा रही थी। उसे पिछले दिनों घटी घटनाएं एक एक कर याद आ रही थी और उसका रोना लगातार बढ़ता जा रहा था। आज से 2 दिन पहले। अनु, सुनना, क्या तेरी जैसी सुंदर लड़की मुझसे प्यार करेगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ब्लू ओक होटल का मैनेजर करण बोलता हुआ खिसककर अनु से और सटकर बैठ गया। सच्ची बोल रहा है तू? अनु ने उसकी तरफ प्यार से देख मुस्कुराते हुए कहा। हाँ और क्या? बोलते हुए करण ने अनु के गले पर हाथ रख उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ धीरे धीरे डालने लगा। करण की इस हरकत से अनु चौंक गई और उसने उसका हाथ पकड़ अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा शर्मा कर कहा, ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। अनु की इस रुकावट से करण अंदर ही अंदर चिढ़ गया। इससे पहले भी जब जब उसने अनु के करीब आने की कोशिश की थी, उसने उसे अपने पास नहीं आने दिया था। पर ऊपर से अपनी आवाज मुलायम बनाते हुए बनावटी मुस्कान के साथ बोला, कंट्रोल नहीं हो रहा है जान, चलना अंदर कमरे में चलते हैं। और उसने उठकर अनु को खींच अपने सीने से सटा लिया। नहीं करण, ये सब शादी के बाद। ऐसा कर, आज से 2 दिन बाद पूर्णिमा है, उसी दिन चलकर भोलेनाथ के मंदिर में शादी कर लेते हैं। अच्छा, तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही, कर लेंगे शादी। कहता हुआ करण एक झटके से अनु से अलग हो गया और बोला, तू शादी की तैयारी कर, मैं अभी जाता हूँ, होटल में बहुत काम पड़े हैं। करण के मुंह से शादी के लिए हाँ सुन अनु खुशी से झूम उठी। अनाथालय में पली बढ़ी अनु उर्फ अनामिका ने अपनी लगन और मेहनत से किसी तरह बीकॉम किया था और काफी कोशिशों के बाद उसे ब्लू ओक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली थी। उसी होटल का मैनेजर करण अनु को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। 2 दिनों तक अनु खुशी से उमगती अपनी शादी के सपनों में खोई रही। शादी वाले दिन वह तय समय से थोड़ा पहले ही एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहन हल्का मेकअप कर मंदिर पहुंच गई। मंदिर में शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने बैठी वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने आगे के जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई थी। तभी मंदिर के पुजारी ने आकर उससे कहा, बेटी, लग्न का मुहूर्त हो गया, तेरा वर कहाँ है? पुजारी की बात सुन अनु चौंक गई और परेशान होकर बोली, हाँ पंडित जी, मैं फोन लगाती हूँ। करण का नंबर मिलाते हुए उसका दिल किसी अनजानी आशंका से जोरों से धड़कने लगा। मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, कहीं करण के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। वह बार बार कॉल कर रही थी और हर बार फोन स्विच ऑफ ही मिल रहा था। इससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। पंडित जी, मैं जाकर देखती हूँ, कहीं करण का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? ठीक है बेटी, जल्दी आना। कहते हुए अनु भागते हुए सीधे ब्लू ओक होटल पहुंची। वहां उसने वॉचमैन से पूछा, करण साहब अंदर हैं क्या? नहीं, वो निधि मैडम के साथ बाहर घूमने गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता, मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। आप अंदर नहीं जा सकती, ऐसा करण साहब का हुक्म है। इतना कहकर वॉचमैन ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ा दिया। कांपते हाथों से कागज लेकर उसने पढ़ना शुरू किया। कागज पर लिखे हर शब्द ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। करण ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, सिर्फ 4 पंक्तियों में। कागज पढ़ते पढ़ते अनु की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर वह सन्न खड़ी रही, फिर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कस्टमर आने का टाइम है, यहाँ रोना धोना बंद करो, वॉचमैन ने झिड़कते हुए कहा। अनु भारी कदमों से अपने कॉटेज की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां दरवाजे पर नया ताला लगा देख ठिठक गई। तभी मालिक हरजीत की आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, करण से दुश्मनी लेकर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। अनु सब समझ चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा सामान और पैसे ले लेने दो, भाग यहाँ से, पुलिस गई तो अंजाम बुरा होगा। डरी सहमी अनु वहां से निकल आई और उसी बेंच पर बैठकर रोती रही। रात गहराती गई, ठंड बढ़ती गई। फरवरी की बर्फीली रात में तापमान माइनस में जा चुका था। मेरे लिए मेरी सुंदरता एक अभिशाप है, सोचते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक ऑडी कार उसके पास रुकी। उसमें से ओवरकोट पहने एक अधेड़ महिला उतरी और उसके पास बैठकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों रो रही हो? अनामिका। मैं कविता हूँ। आओ, गाड़ी में बैठकर बताओ। कुछ हिचक के बाद अनु उसके साथ चली गई। घर पहुंचकर कविता ने उसे खाना दिया और एक फोटो दिखाते हुए बोली, इन्हें देखो,
फोटो देखकर अनु कुछ पल स्तब्ध रह। ये कौन है? ये है ब्लू ओक होटल के मालिक आरव मल्होत्रा। क्या तुम इनसे शादी करना चाहोगी? यह कहानी का पहला भाग है और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट, लाइक